जो एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट मोड पे आ गई हैं, आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आदर्श तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं मुमताज आलम जी आपके पास आते हुए, सवाल बड़ा ये कि जानबूझकर राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर से क्या अयोध्या समेत यूपी में माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है ये। मुमताज जी। अनामिका जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे ख्याल से जो अगर कहीं कोई क्राइम है तो क्राइम को कम्युनल रख देना ठीक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर वहां पे चूक हुई है और कोई गलत तरीके से गया है तो इसके लिए हुकूमत जवाब देगी कि आखिर ये चूक कैसे हुई। रंग देने की बात कह रहे हैं आप जी। एक मिनट मैं बता रहा हूं अभी। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूं कि अगर वहां पे कोई क्राइम करने की गरज से घुसा है तो उसे कम्युनल रंग नहीं देना चाहिए। नंबर दो। नंबर तीन, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात ये, एक मिनट जो आप लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, मैं पहली बात तो ये के बाद मैं मेरी बात ही पूरी नहीं होने दे रहे हैं। जबरदस्ती इस देश मैं कह रहा हूं कि अगर एक एक करके बोलिए, इसमें अभी हम लोग बात कह नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ तमाम मस्जिदों में यही सिखाया जा रहा है, जाकर हिंदुओं के घरों पे कब्जा करते हो, वहां नमाज पढ़ो, हिंदू मंदिरों पे कब्जा कर लो, यही सिखाया जा रहा है ना। आचार्य जी पहले उनको बोल लेने दीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने यही किया है, अब तक यही किया है कि जब देश में आक्रमण करने आते थे तलवार लेके मंदिर में बैठ जाते थे कि आप यहाँ नमाज पढ़ेंगे। वही स्थिति है आज। वो सब सामने आएगा कि क्या है क्या नहीं है। उसको कम्युनल रंग देने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के थे, कश्मीर में हमेशा कश्मीरी लोग आते हैं, शॉल बेचते हैं, कोई नई बात नहीं, वो अंदर चले अब गए। आपकी दलील सुन के मुझे हंसी आ रही है। कश्मीर के युवक हो, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, चाहे देश के किसी भी कोने के युवक हो, मैं अनामिका जी, राम मंदिर दुनिया जानती है कि वो राम मंदिर है, प्रभु श्री राम का मंदिर है। ठीक, अब आपने कहा कम्युनल रंग देने की, धार्मिक जो नारे लगाए गए शख्स की ओर से, अभी भी आप यही कहेंगे क्या कि मुद्दा धार्मिक नहीं है, क्राइम से जुड़ा हुआ है? एक मिनट देखिए अनामिका, आगे देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई उस शख्स की जिसने जाकर के मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, देखिए यही है वो अहमद शेख नाम का शख्स जिसने जाकर राम मंदिर के प्रांगण में सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की है। यही है वो शख्स, देखिए। और जब इसे सुरक्षा बलों ने पकड़ा, दबोचा, तो उसकी ओर से धार्मिक नारे लगाए गए। तो राम मंदिर परिसर में कश्मीरी शख्स घुस जाता है, शोपियां का रहने वाला बताया जा रहा है। ये सवाल खड़े होते हैं कि दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम का वो मंदिर है, तो क्या जानबूझकर मंदिर के अंदर जाकर मंदिर प्रांगण के भीतर धार्मिक नारे लगाए गए, नमाज पढ़ने की कोशिश वहां पर की गई? देखिए यही है वो शख्स जिसकी तस्वीर निकल के सामने आ गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है उस शख्स की जिस शख्स ने मंदिर परिसर में जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की है। सीता रसोई जो कि मंदिर प्रांगण के गर्भगृह के बिल्कुल बगल का हिस्सा है, वहां पर जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती है इस शख्स की ओर से। सुरक्षा बलों की जब नजर पड़ती है तो इसे दबोचा जाता है और जैसे पुलिस वाले इसे पकड़ते हैं वैसे ही ये धार्मिक नारे लगाने शुरू कर देता है। कुल मिलाकर ये तो साफ दिखाई देता है कि जानबूझकर यहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई, जानबूझकर यहां पर धार्मिक नारे लगाए गए, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई वो चौक चौराहा है जहां पर गलती से बैठ गए, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। दुनिया जानती है, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के कोने कोने से आने वाले लोग ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर है, वो मंदिर है, गर्भगृह है प्रभु श्री राम का, और वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करना एक तरीके से माहौल को खराब करने का पूरा प्रयास है। आदर्श, तस्वीर सामने आ गई है, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर तस्वीर सामने आई है। अबू अहमद शेख जो ये व्यक्ति है ये बताया जा रहा है शोपिया का, और साथ ही साथ जो दो और लोग गिरफ्तार हुए हैं जो वहां पर उसकी गिरफ्तारी को देखकर भाग रहे थे, उनसे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर वो भाग क्यों रहे थे, क्या वो उनके साथ मौजूद थे या नहीं थे, और क्या तीनों लोग एक साथ अयोध्या पहुंचे थे। और इस एंगल पर भी जांच हो रही है कि क्या ये लोग राम मंदिर का दर्शन करने के बाद ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उसके पहले ये तमाम चीज़ें हुई थी। तो निश्चित तौर पर इस एंगल पर पुलिस जाँच कर रही है। और अगर मंदिर के अंदर गए थे तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग, कोई रेकी की प्लानिंग तो नहीं थी, क्या मंदिर का कोई खाका तो ये लोग नहीं तैयार कर रहे थे, क्या इसके आगे की कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं थी? इन तमाम पहलुओं पर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस और शासन कुछ भी नहीं बोल रहा है अनामिका। तो फिलहाल तमाम बातें जो है वो पूछताछ के बाद सामने आएंगी। आदर्श जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपके पास आ रही हूं।
अब ऐसा तो लग नहीं रहा देख करके कि ये शख्स गलती से घुस गया होगा, गलती से चला गया होगा, बेशक सिक्योरिटी चेक से गुजर के अंदर पहुंचा होगा और वहां जाकर के नमाज पढ़ने की कोशिश और जैसे पकड़ा जाए धार्मिक नारे लगाए गए। कुल मिलाकर सोची समझी साजिश के तहत शख्स पहुंचा है वहां पर, एक तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास। अनामिका जी, पूरी साजिश है, पूरी साजिश है। जो इनकी मानसिकता है, जो इनको पढ़ाया जा रहा है कि राम मंदिर पुनः उड़ाना है, राम मंदिर को साफ करना है, राम मंदिर को पुनः जिस प्रकार विध्वंस करना है, इनकी साजिश है। और लगातार इनके मौलाना लोग लगातार विभिन्न माध्यमों से ये बात जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, हर मस्जिद से पहुंचा रहे हैं, हर मदरसे की दोबारा वहां पर मस्जिद बनाएंगे, दोबारा मस्जिद बनाएंगे। ये एक शाम बाबरी के नाम लगातार सोचे, ओवैसी जैसे लोग जितने मौलाना तथाकथित तौर पर है, ये सब एक ही काम करते हैं, जो लगातार टीवी पर आकर बोलते हैं भाईचारा भाईचारा। भाईचारा के लिए नहीं गया था वो, ना मंदिर दर्शन करने गया था। अगर मंदिर दर्शन राम में श्रद्धा होती तो वहां बैठ के नमाज ना पढ़ रहा होता, अल्लाह अकबर के नारे ना लगा रहा होता। ये साफ साफ दिखाता है कि वो अपनी शहादत देने आया था, वो अपनी शहादत देने आया था, वो जन्नत नसीब करने, अपने आप को जन्नत नसीब करने के लिए आया था। और मैं कह रहा हूं कि पुलिस वालों को पकड़ना नहीं चाहिए, गाड़ी पलट देनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है जेल में, गाड़ी पलट दो, उसके बिना सुधरेंगे नहीं। ये इनकी मानसिकता है कि जिस प्रकार से इनको जन्नत के चक्कर में इनके मौलानाओं ने इनका ब्रेन वॉश कर रखा है, इनके दिमाग को हाईजैक कर रखा है, उसी का प्रमाण है कि इतने बड़े परिसर, राम मंदिर परिसर के अंदर घुसकर नमाज अदा करने की तरफ ले जा। नमाज अदा करना तो केवल उनका वो मानसिकता है, लेकिन वहां वो रेकी करने गए थे। और किसी प्रकार से लगातार रिपोर्ट आ रही है, जब से राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है तब से लगातार इस पर रिपोर्ट आ रही है कि उनकी साजिश है कि वहां जाते हुए भक्तों पर हमला किया जाए, उनको जहर दिया जाए और मंदिर को किसी भी प्रकार से ये प्रकार में शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। ये लगातार इनकी मानसिकता रही है। अभी मुमताज साहब कह रहे थे, मतलब ये इसको गलत नहीं कह रहे, कह रहे क्रिमिनल है। अरे भाई क्रिमिनल नहीं है, वो जघन्य पापी है। जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं ईमान वाला नहीं कर सकते, मंदिर परिसर में घुसने वाला व्यक्ति वो वही आक्रांता बुद्धि है जो लेकर आते थे, देश के अंदर आक्रांता करते थे, तलवार लेकर मंदिर में घुसते थे और सब मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़कर वही नमाज पढ़ते थे। यही वही मानसिकता है। और मैं कह रहा हूं यहाँ बैठे हुए तमाम पैनलिस्ट जो भी होंगे, उनकी भी यही मानसिकता मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं कोने घेरे में है कि हम कभी ना कभी दोबारा मस्जिद बनाएंगे। भूल जाओ। और मुमताज जी, अभी आपने कहा कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर है। अगर वो शख्स जाकर के किसी पर हमला करता, चोरी की वारदात को अंजाम देता या छेड़खानी करता तो समझ में आता कि भाई ये क्रिमिनल माइंडेड का आदमी है, ये क्राइम करने की नीयत से घुसा हुआ है। लेकिन शख्स जाकर के वहां पे धार्मिक नारे लगाता है, नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, क्या ये पॉसिबल है कि मतलब वो बिना एजेंडे के अंदर घुसा हुआ हो और आप ये कह रहे हैं कि भाई इसे कम्युनल रंग देने का प्रयास किया जा रहा है? मैं